हमको पता है पहले से ही कि मसल्स क्या होती हैं। दीज आर एक्साइटेबल, मतलब किसी तरह की ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सिग्नल्स उनको मिलते कहाँ हैं? ये सिग्नल उनको मिलते हैं कहाँ से? न्यूरॉन से। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एंड टर्मिनल है न्यूरॉन का। ठीक है, उसके अलावा मसल्स क्या क्या शो करते हैं? दिस शो वॉलेंटरी मूवमेंट। वॉलेंटरी मूवमेंट क्या होती हैं? दीज आर दोज मूवमेंट्स दैट you can control by yourself, by your will. Okay, just like when you जब आप अपना हाथ मूव करते हैं, ठीक है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो उसको ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमारी होती हैं वॉलेंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, और इनवॉलेंटरी मूवमेंट क्या हो सकती है? इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हो सकती हैं सच एज हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, हम जो द डाइजेशन विच इज अकरिंग, ठीक है, एक्सक्रीशन जो हो रहा है, रेस्पिरेशन जो हो रहा है, दीज आर इनवॉलेंटरी, मतलब ये हमारे विल में नहीं है, हम इसको रोक नहीं सकते अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा जो हमको यहाँ पे फोकस करना है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो ओवरऑल हमको स्टार्ट करना है, जो समझना है कि ये सिग्नल उसको मिलते कहाँ है। ठीक है, उससे पहले हम ये समझते हैं जैसे कि जब हम अपना हाथ, जैसे ये मेरा आर्म है, इसको जब हम मूव करते हैं तो उससे हो क्या रहा है? एक सडन फास्ट चेंज हो रहा है। कहाँ पे? हमारे न्यूरॉन्स में और मसल सेल्स में, जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल आएगा, अराइव होगा, उसके अराइवल से होगा का कैल्शियम आयन रिलीज स्टैब्लिश होंगे, और जो न्यूरॉन हमारा है, ये एंड टर्मिनल है न्यूरॉन का, उस एंड टर्मिनल पे एक वेसिकल जैसा कुछ, गोल गोल जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ACH शॉर्ट फॉर्म में, और अगर फुल फॉर्म समझें तो वो होता हमारा एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन। ठीक, तो इस वेसिकल में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे ही कैल्शियम आयन से बाइंड करता है और फ्यूज करता है जाके जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, उससे जाके न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे जाके ये फ्यूज करता है। उसके फ्यूजन से होता क्या है? जो अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन है, वो रिलीज हो जाता है कहाँ पे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, रिलीज होने के बाद होगा क्या? ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारा मसल सेल्स का, और इस मसल सेल की मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन रिसेप्टर से जो ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया है, वो इनसे जाके बाइंड कर लेगा, इनसे जाके मिल जाएगा। ठीक है, मिलने की वजह से क्या होगा? सिग्नल्स जनरेट होंगे, और ये सिग्नल्स जैसे ही जनरेट होना स्टार्ट करेंगे, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब सेल के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही सिग्नल्स फर्दर आगे बढ़ेंगे, इस टी ट्यूबुल के माध्यम से, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ब्लैक मार्कर से जो बना हुआ है, इसको कहते हैं टी ट्यूबुल। ठीक है, जैसे ही सिग्नल्स इस ट्यूबुल के माध्यम से नीचे की ओर ट्रांसफर करेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिमिलर होता है, उससे कुछ मिलता जुलता होता है, इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के अंदर कैल्शियम आयन होते हैं। जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है, ये कैल्शियम आयन ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे? हमारे मायोफाइब्रिल में। ठीक है, ठीक है, और मायोफाइब्रिल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोमेयर, और इस सार्कोमेयर में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन क्या करता है? दिस ट्रोपोनिन वर्क फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ये ट्रोपोनिन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। ठीक है, कहां से स्टार्टिंग से सब स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल अराइव होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा, उसके बाद कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे, किससे? वेसिकल से।
वेसिकल से बाइंड करने के बाद क्या होगा, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन है वो फ्यूज करके रिलीज हो जाएगा कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, रिलीज होने के बाद ये बाइंड करेगा किससे, रिसेप्टर से, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, जो हमारा मसल सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब उससे बाइंड होने के बाद डीपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन की वजह से जो कैल्शियम आयन हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है वो रिलीज हो जाएगा कहाँ पे, मायोफाइब्रिल में, जो कि हमारा मसल सेल है। ठीक है, उसके रिलीज होने के तुरंत बाद क्या होगा, जो हमारा मायोफाइब्रिल में रिलीज होने के बाद तुरंत बाद जैसे ही वो उसके अंदर वो सिग्नल ट्रांसफर्स होंगे, जैसे ही अब ये कैल्शियम है जैसे ही मायोफाइब्रिल्स मसल सेल्स में जैसे ही रिलीज होता है, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा मसल सेल है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होता है उससे होगा क्या, ये कैल्शियम आयन चले जाएंगे कहाँ पे, मायोफाइब्रिल में। अब जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट, मायोफाइब्रिल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोमेयर। सार्कोमेयर में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम लोग ट्रोपोनिन कहते हैं, और ट्रोपोनिन ही वर्क करता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ट्रोपोनिन ही कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। हमको पढ़ना है वो है मसल सेल के बारे में। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये हमारा जूम इन स्ट्रक्चर है, मतलब इस एक मसल सेल लिया गया और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, तो उसमें ये देखा कि उस मसल सेल्स पे कुछ लाइट बैंड्स हैं और डार्क बैंड है। ठीक है, लाइट बैंड जो होते हैं उनके अंदर थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है और इसमें लेस मतलब कम मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो हमारे डार्क बैंड्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं थिक फिलामेंट, इसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इस मसल सेल में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे बीच में एक लाइन ड्रॉन है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एम लाइन, और उसके पैरेलल में दो लाइंस, उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय जेड लाइन। उसके अलावा मायोफाइब्रिल है, ठीक है, और जेड लाइन, दोनों जेड लाइन के बीच में जो दूरी है उसको हम लोग कहते हैं सैक्रोमर। सैक्रोमर अगेन रिवाइज कर लेते हैं, क्या है सैक्रोमर, एक हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। ठीक है, सैक्रोमर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। ठीक है, इसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारा क्या है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोनिन कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, इसके अलावा जब हम इस इतने फिगर को, ठीक है, इस फिगर को, इतने फिगर को जब हम लोग और जूम इन करके देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, जो ये जो हमारे जो थिक फिलामेंट्स वाले बैंड है, इसको हम लोग कहते हैं ए बैंड। ठीक है, जिसमें होता है मायोसिन, और जो हमारे थिन फिलामेंट वाले हैं जब इनको जूम इन करते हैं तो इनको कहते हैं हम, इतने स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, आई बैंड्स, और इसमें होता है हमारा एक्टिन। ठीक है,